टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट क्या होता है? पब्लिक डेब्ट से अभिप्राय हमारा है जब सरकार लोगों द्वारा लोन ले रही है, ठीक है। पब्लिक डेब्ट से पहले हम देखते हैं कि हमारा डेब्ट क्या होता है। डेब्ट क्या होता है? एक प्रकार का, या ये कह लें कि डेब्ट हमारा ऋण होता है जो सरकार लेती है बुरे वक्त में, ठीक है। तो पब्लिक डेब्ट जो ले रही है सरकार, वो कहाँ से ले सकती है? या तो वो अपनी ही कंट्री के लोगों से लेगी या फिर वो बाहर की कंट्री के लोगों से लेगी, ठीक है। वो हमारा पब्लिक डेब्ट होता है। जेके मेहता के अनुसार क्या कहते हैं? जेके मेहता, प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं कि सरकार लोन तब लेती है या तो वो संकट में हो या उसका घाटा हो गया हो, ठीक है। या तो सरकार का दिवालिया निकल गया हो तब वो लोन लेगी, या फिर उसका घाटा संकट में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, तब लोन लेगी। अब गवर्नमेंट कैन अराइज अ फंड। गवर्नमेंट फंड अराइज कब करती है? गवर्नमेंट फंड अराइज 3 कंडीशन में कर सकती है। एक तो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स लगाकर भी कर सकती है। पब्लिशिंग न्यू करेंसी भी कर सकती है, ठीक है। डेब्ट भी कर सकती है। अब जब सरकार घाटे की स्थिति में आ जाएगी तो सरकार 3 तरह से अपना फंड भी तो अराइज कर सकती है। एक तो वो टैक्स लगा दे, या फिर वो नई करेंसी बना ले, या फिर वो लोगों से ऋण ले। अब हम देखेंगे कि सही वे कौन सा है। क्या वो अगर टैक्स लेगी तो सही तरीका कहलाएगा, या फिर वो जब नई करेंसी बनाएगी वो सही तरीका कहलाएगा, या फिर जब सरकार ऋण लेगी वो सही तरीका कहलाएगा। अब हम देखते हैं, अगर सरकार टैक्स इम्पोज कर दे तो क्या होगा? अगर सरकार ने टैक्स इम्पोज कर दिया तो वो पब्लिक के ऊपर अनसर्टेनिटी बर्डन पड़ जाएगा, अननेसेसरी बर्डन पड़ जाएगा बिना बात के, जिसमें जो हमारी जनता है, जनता का कोई रोल नहीं है। अगर सरकार घाटे में जा रही है तो उससे जनता को क्या जनता को तो कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, ठीक है। तो अगर सरकार को घाटा हो रहा है तो जनता के ऊपर टैक्स लगाने की तो कोई बात ही नहीं बनती। अगर बाई चांस सरकार ये सोचे चलो टैक्स नहीं लगाते, हम नई करेंसी बना लेते हैं। अगर सरकार नई करेंसी बनाती है तो उससे क्या होगा? जनता में जो है पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ा जाएगी इकनॉमी, ठीक है। तो 1929 में ऐसी कंडीशन जर्मनी ने करके देखी थी। उन्होंने अपनी न्यू करेंसी बिल्डअप कर दी थी, तो उससे क्या हुआ था? उनकी 10 रुपये की चीज़ 10,000 में बिकने लग गई थी। तो ये भी गलत वे है और ये भी गलत वे है। अब हम देखते हैं डेब्ट। डेब्ट हमारा सही तरीका है। अगर सरकार लोन लेती है किसी से या अपनी जनता से या फिर बाहर के लोगों से, तो उसे बाद में चुका भी तो सकती है। तो वो कहते हैं कि पब्लिक डेब्ट में हमारा ये सही तरीका है, ठीक है। अब हम देखते हैं पब्लिक डेब्ट क्या होता है। पब्लिक डेब्ट से हमारा तात्पर्य है कि देश के अंदर या देश के बाहर के लोगों से सरकार द्वारा लिया गया लोन या ऋण हमारा पब्लिक डेब्ट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा पब्लिक डेब्ट कहलाता है। पब्लिक डेब्ट होता है। अब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं प्राइवेट डेब्ट। प्राइवेट डेब्ट क्या होता है? प्राइवेट डेब्ट से तात्पर्य है किसी व्यक्तिगत इकाई द्वारा लिया गया लोन प्राइवेट डेब्ट कहलाता है। मतलब कि कोई इंडिविजुअल अलग से लोन ले ले। अब गवर्नमेंट लेगी तो हाई लेवल पे लोन लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट हाई लेवल पे लेगी। बट अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेगा तो हमारा वो मतलब कि मीडियम से लेवल पे लेगा। 10,000 का ले लिया, 10 लाख का ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और गवर्नमेंट करोड़ों में लोन लेगी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पब्लिक डेब्ट वर्सेस प्राइवेट डेब्ट। पब्लिक डेब्ट क्या होता है और प्राइवेट डेब्ट, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? सिमिलैरिटीज़ देखते हैं पहले दोनों की। दोनों में हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। बोथ ऑफ स्पेंडिंग पर्पस, दोनों का पर्पस किसी खर्चे के लिए ही होता है, खर्चे के लिए ही यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट लेगी वो भी खर्चे के लिए और कोई इंडिविजुअल लेगा वो भी खर्चे के लिए। डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं प्राइवेट डेब्ट और पब्लिक डेब्ट की? साइज़ ऑफ डेब्ट। प्राइवेट डेब्ट का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है क्योंकि इंडिविजुअल एक लो लेवल पे लेगा, और पब्लिक डेब्ट का साइज़ बड़ा होता है, कोई गवर्नमेंट हाई लेवल पे लेगी। इफेक्ट ऑन इकॉनमी।